हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। हम लोगों की समांतर प्लेट संधारित्र की एप्लीकेशंस चल रही थी, जिसकी आज मैं तीसरी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है तीसरी एप्लीकेशन? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की चालक तार की पट्टिका रखी हो। पहले मैंने जो दो एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए कराई थी, उसमें पहली एप्लीकेशन थी जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था। दूसरी जो एप्लीकेशन कराई थी उसमें टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी थी। अब तीसरी एप्लीकेशन में क्या है? टी मोटाई की चालक तार की पट्टिका रखी है। ठीक है, तो मैंने माना कि कोई संधारित्र है जिसकी पहली प्लेट को मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसकी आंतरिक सतह पर एक समान रूप से फैल गया, जिसके प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश आ गया और बाह्य सतह भूसंपर्कित होने के कारण समस्त धनावेश जो बाह्य पृष्ठ पर आया वो पृथ्वी में चला गया। इसको मान ले प्लेट P1 और इसको मान लिया मैंने क्या, प्लेट P2। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी होती है, बता रखा है मैंने इतना। स्मॉल डी दोनों के बीच की दूरी होती है। प्लेटों पर आवेश एक समान है, तो प्लेटों पर आवेश क्या मान लिया मैंने, Q। यदि पहली प्लेट पर आवेश प्लस Q है तो दूसरी प्लेट पर समान परिमाण में लेकिन विपरीत प्रकृति का माइनस Q आवेश है। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, माना प्लेटों का क्षेत्रफल वो क्या है, कैपिटल ए है। क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल? कैपिटल ए। तब प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या, सिग्मा बराबर क्या होता है, प्लेटों को आवेश दिया मैंने कितना, Q, और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ऑफ A है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या कहलाता है मेरा? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? देन वायु में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 किसमें? वायु में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्लेटों के मध्य टी मोटाई की चालक तार की पट्टिका रखी हो, यानी कि ये जो दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों के बीच में मैं एक चालक तार की पट्टिका रख दूं। रख दी मैंने एक चालक तार की पट्टिका। इसकी मोटाई को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल टी मान लिया।
इसकी जो मोटाई है वो मोटाई क्या मान ली मैंने, स्मॉल टी मान ली। ठीक है, तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि जो ये चालक तार की पट्टिका है, तो चालक तार के अंदर या किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। किसी चालक के अंदर आप लोग सब जानते हो, चालक गोले के अंदर या चालक के केंद्र पर मैंने बताया है गोला, चालक गोला, जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या बताया था मैंने, 0। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई एन बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ये जो चालक तार की पट्टिका है। आया समझ के नहीं आया? क्योंकि भाई हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं पहले चैप्टर से कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव 0 होता है, लेकिन विभव का मान उसकी सतह पर विभव के बराबर होता है। पढ़ा है ना पहले कि नहीं पढ़ा? जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है उस समय पे। ठीक है यहां तक? तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जब वायु में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ये है, तो विभवांतर क्या है? वायु में प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर ई ए इंटू कितने क्षेत्र में वायु है, टोटल डी में। डी में से टी कट गई चालक प्लेट की, तो क्या कितना बच गया, डी माइनस टी। वायु डी माइनस टी में ही तो रही कि नहीं रही भाई? पूरे में जो टोटल वायु है वो वायु थी मेरी किसमें, डी में। अब इस डी में से जो टी है, ये टी तो मेरी चली गई किसमें, चालक में। तो कितने क्षेत्र में वायु रही, डी माइनस टी में। भाई टोटल जो डी है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो है, उसके बीच में टी मोटाई के चालक पदार्थ रखा हुआ है। तो वायु कितने में बच गई, इसके डी माइनस टी में। तो वायु में विभवांतर क्या हो गया, बी ए बराबर ई ए की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। समीकरण नंबर 3 हो गई कि नहीं हुई? वायु में प्लेटों के मध्य विभवांतर है ये। इस चालक के अंदर विभवांतर क्या होगा, जो चालक रखा हुआ है इसके अंदर, यानी चालक तार के अंदर विभवांतर क्या हो जाएगा, बी माध्यम ले लो बराबर क्या हो जाएगा, ई एन इंटू टी। चालक प्लेट टी मोटाई तक है, तो वी एम बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 4 माध्यम में। अब मेरे पास दो चीज निकल के आ गई, वायु में विभवांतर आ गया, माध्यम में भी विभवांतर आ गया। अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या हो गया, बी बराबर बी ए प्लस वी एम, यानी बी बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस 0। यानी कि बी बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। समीकरण नंबर 5। भाई कुल क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। कुल विभवांतर मेरा निकल गया कि नहीं निकला? अब मुझे क्या पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता। और धारिता क्या होती है? किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है, क्या नहीं कहलाती? और धारिता का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? C बराबर Q बटे B। तो अब निकालो। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटे B। देन C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन B की वैल्यू क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी। Q से Q कट गया तो C बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस टी। क्लियर है यहाँ तक, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? वही चीज आएंगी कि किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है उनके प्लेटों के मध्य की दूरी के। क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? चलो अगला चलते हैं, इसकी एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। लास्ट एप्लीकेशन है ये समांतर प्लेट संधारित्र की। क्या एप्लीकेशन है वो बताऊं मैं आप लोगों को। जबकि प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई की विभिन्न परावैद्युत पदार्थों की पट्टिका रखी हो। मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा कि भाई यदि एक ही परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हो, अब मुझे पढ़ना है कि भाई अलग अलग तो मोटाई की और अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की पट्टिकाएं रखी हों। मतलब ये जैसे संधारित्र है, ठीक है, दो प्लेटें हैं, पहली को प्लस क्यू आवेश दे दिया तो ये प्लस क्यू आवेश इसकी आंतरिक सतह पर वितरित हो गया। जब इस पर प्लस क्यू आ गया तो दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर क्या आ गया? माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू आवेश आ गया। प्लेटों का क्षेत्रफल a होता है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। और मैंने क्या भर दिया? इन प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की पट्टिकाएं लगा दी। अलग अलग मोटाई इनकी। कैसे देखो, पहली पट्टिका लगाई,
इसकी मोटाई को मैंने क्या मान लिया, T1, और इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता को मान लिया एप्सिलॉन R1। दूसरी पट्टिका रखी, उसकी मोटाई है क्या, T2, और उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन R2। तीसरी पट्टिका ली, जिसकी मोटाई T3 और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R3। ऐसे ही चौथी पट्टिका ले ली मैंने, जिसकी मोटाई T4 और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R4। ये क्रम ऐसे कैसे चलता रहा, और लास्ट मैंने जो ली पट्टिका, उसकी मोटाई तो हो गई Tn, और इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता मैंने ले ली क्या, एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ले ली यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग किसके लिए बात करें, वायु के लिए बात करें। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या माना है, प्लेटों का क्षेत्रफल वही कैपिटल ऑफ A माना यहाँ तक। तो सबसे पहले वायु में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, वायु में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एयर में जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा, Q अपॉन A। तो EA बराबर क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। विभवांतर क्या हो जाएगा वायु में, वायु में विभवांतर क्या हो जाएगा, BA बराबर EA इंटू वायु कितने इलाके में बची, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, T1 T2 T3 T4 से लेके Tn तक का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो वायु कितने क्षेत्र में बची है, इसमें वायु आप लोग समझ गए कि सर वायु बची है इसमें क्या, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एस ऑन Tn। इस क्षेत्र में क्या बची हुई है, इसमें वायु बची हुई है। देन क्या हो जाएगा, BA बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एस ऑन Tn। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यहां तक या नहीं होगा, हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भाई माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये तो वायु में होता है, चूंकि माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM बराबर क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। बता चुका हूं पहले मैं, किसमें, परावैद्युत पदार्थ वाले में बता चुका हूं ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि माध्यम में या माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो बराबर होती है निर्वात की विद्युतशीलता गुना उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता के, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बताओ, जब पहला माध्यम ले रहा हूं मैं T1 मोटाई का, तो प्रथम माध्यम में विभवांतर
क्या हो जाएगा, बी एम वन बराबर ई एम वन इंटू टी वन। ई एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। पहली जो प्लेट है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R1 है और मोटाई क्या है, T1। सॉरी, हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे माध्यम में विभवांतर क्या हो जाएगा, बी एम टू बराबर ई एम टू इंटू टी टू। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू टी टू। तीसरे माध्यम में क्या होगा, ई एम थ्री बराबर बी एम थ्री बराबर ई एम थ्री इंटू टी थ्री बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 इंटू टी थ्री। स्टेप चलता रहेगा आगे तक और लास्ट क्या बचेगा, बी एम एन एनवे माध्यम में उसका स्टेप क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RN इंटू TN। भाई अलग अलग प्लेटें दे रखी हैं तो अलग अलग विभवांतर निकाल दिया, और अगर मान लो एक ही प्लेट दे रखी है तो एक ही बार विभवांतर निकाल दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे कराऊं। ले लिया। अब देखो भाई, अलग अलग माध्यम में मैंने विभवांतर निकाल दिया, सब काम हो गए। वायु में जो विभवांतर होता है वो मान भी मालूम है मुझे। तो अब मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं कि भाई आखिर इस प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या रहा। अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, बी बराबर बी ए वायु में प्लस माध्यम में, और माध्यम अलग अलग हैं, बी एम वन बी एम टू से लेके और कहां तक, बी एम एन तक। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर बी ए की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस एस ऑन Tn तक। बी एम वन प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू T2। हो गया। प्लस मिटा रहा हूं इनको, आप लोग कॉपी में नोट कर रहे हैं तो देख लेना मान यही है क्या, मैच हो जाएगा आपको लिए पूरा। प्लस एस ऑन प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RN इंटू TN। अलग अलग माध्यमों के लिए लिख दिया। तो B बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया मैंने, सब में से क्या बच गया, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 एसो ऑन माइनस Tn प्लस, इसको ऐसे करो, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एसो ऑन Tn। ये तो ये हो गया। प्लस यहाँ बच जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एसो ऑन Tn बटे एप्सिलॉन Rn। इनमें से भी फिर और कॉमन निकाला मैंने, तो B बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 माइनस T2 कॉमन लिया
तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2, माइनस T3 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R3, माइनस S तक चला और लास्ट क्या आ गया, Tn कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn आ जाएगा। यहाँ तक या नहीं आएगा, आ गया। अतः संधारित्र की धारिता निकाल दो लास्ट। C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन B की वैल्यू लिखो, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 माइनस T2 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 S ऑन माइनस Tn 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो C बराबर क्या बच गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 माइनस S ऑन माइनस Tn इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये क्या आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान निकल गया जब उसके अंदर अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं रखी हों। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं है इसमें, पूरा का पूरा जो खेल है वो खेल कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ी सी सफाई रखें तो पूरे के पूरे स्टेप एकदम एज इट इज उतर जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने किसके लिए निकाला, एक प्लेट के लिए, अब किसके लिए निकल गया, ये बहुत सारी प्लेटों के लिए, कोई खास बड़ा मैटर इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।